नमस्कार और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। आज हम इस तरह मौजूद है ओखला बिहार फेज 2 में और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एमसीडी के द्वारा यहाँ पे सैकड़ों लोगों की झुग्गियाँ बिना किसी नोटिस के, बिना कोई आदेश के यहाँ पे तोड़ी जा रही है। प्रशासन के सहयोग से और एमसीडी और प्रशासन के मिलीभगत से यहाँ पे मकानों को तोड़ा जा रहा है। 100 से ज़्यादा झुग्गियाँ थी तोड़ दी गई है बिना कोई नोटिस दिए। ना इनको अपना सामान निकालने की इजाज़त दी गई और ना इनको सामान निकालने का टाइम दिया गया। इनको कहा गया मैं आकर के मकान तोड़ रहा हूँ, अगर अंदर हो तो बाहर निकल जाओ, सामान के साथ पूरे मकान को तोड़ दिया जाएगा। आप हमारे साथ देख सकते हैं सहयोगी पत्रकार से कहेंगे कि पीछे दिखाएं किस तरीके से ये झुग्गियों को बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया है। और सब यहाँ पे छोटे से बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, माताएं बहनें सब यहाँ रोड पर खड़े रहने को मजबूर है। इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में, इस क्या नाम है इतने बुरे मौसम में यहाँ पे सब लोग बेघर कर दिए गए हैं। लगभग 200-250 से ज़्यादा लोग यहाँ पे बेघर कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों इन लोगों को बेघर किया गया है, क्या कारण है इन लोगों को बेघर करने का। जी माता जी बताइए क्या है पूरा मामला और क्यों आज एमसीडी तोड़ा गया है। जी बताइए। ये कंपनी वाले सारे रुपया देते कोर्ट में कोई चीज सामान भी नहीं निकालने दिया, कुछ नहीं। यहाँ का प्रधान कौन है? सही राम पहलवान नहीं, प्रधान यहाँ का जो मेन प्रधान है यहाँ का प्रधान सर जी हम लोग कोई नोटिस नहीं मिला। एक मिनट कोई नोटिस नहीं मिला सर जी। जो आपकी झुग्गी तोड़ी जाएगी क्योंकि हम लोग 25-30 साल से हम लोग का आईडी प्रूफ है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। यहाँ बिजली देखिए, बिजली का जो है मीटर लगा हुआ, बाकायदे सारी झोपड़ी का मीटर लगा हुआ है। सारे बिजली जो है मीटर से चलती है, यहाँ पर कोई अलीगल काम नहीं है। और आज जो है एक बाइक जो है 10 बजे पुलिस आई और एमसीडी वाले गाड़ी लेके आए हैं और बोले अपना अपना सामान निकालो। तो बताइए 1 घंटे में कितना सामान हम निकाल लेंगे। कितने सालों से 25-30 साल हो गया सर। सारे आदमी का आईडी प्रूफ चेक करिए आप। ये जो झुग्गी जो आपकी थी, जब ये कंपनी वर्मा जी ने खरीदा उससे पहले गैस प्लांट वालों का था, जब से झोपड़ी यहाँ पर बसी हुई है। इस आपका कोई आधार कार्ड, पहचान पत्र है? सब कुछ है सर जी, पहचान पत्र देखिए, सब कुछ है भाई, राशन कार्ड, पहचान पत्र सब देखिए आप। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग को व्यवस्था किया जाए। ये देखिए 94 का जो है इलेक्शन कमीशन का जो है इशू किया हुआ पहचान पत्र है। कहाँ का है ये? मतलब पहचान पत्र अलाउ है, झुग्गी अलाउ नहीं है। अब ये देखिए आधार कार्ड अलाउ है पर झुग्गी अलाउ कुछ है, आधार कार्ड भी है सर। तो ये मामले में लेके यहाँ के जो विधायक साई राम पहलवान जी और रमेश बिदूरी जो सांसद, उनके पास गए थे आप? विधायक जी को हमने सुबह सूचना दिया है, उसके बाद में हमें कोई मैसेज नहीं है। यहाँ के जो सांसद है रमेश बिदूरी, उनको नहीं, रमेश बिदूरी जी के पास हमने जो है रमेश बिदूरी जी का जो है बंदे यहाँ रहते हैं। अभी जो लोग आए थे, आप एज अ प्रधान हो यहाँ के, तो आपको कोई नोटिस या कोई कागज दिखाया गया कि कुछ नहीं मिला सर जी, कुछ नहीं मिला है। वो सीधे बोले भैया सामान निकाल लो, जो बच जाता नहीं तो सामान भी तोड़ी जाएगी। क्या हुआ था? सामान निकाला और मैं ड्यूटी से दौड़े आ रहा हूँ। मेरा क्या सामान टूटा है आपका? और मैं कंपनी से जॉब करता हूँ। मैं मेरे को अभी किस चीज का जॉब करते हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अब आप लोग कहाँ रहेंगे? अब यही तो मैं कहना है कि मैं यहाँ रहता हूँ। जब आप शुरू आए तो आप व्यवस्था कीजिए। और वो उसको तोड़ दिया गया, कोई सूचना मिला मेरे को। यदि अगर कुछ तोड़ा जाता है तो नोटिस दिखाया जाता है कि आप अभी यदि ये मेरे को मिलता तो मैं ड्यूटी में जाकर बहुत सामान मैंने सूद ब्याज पे पैसा लेकर सामान कर रहा हूँ। कितने सालों से यहाँ रहते हैं? कितने सालों से? 22 साल ही रहते हैं। 22 साल है। क्या हुआ? नोटिस वोटिस कुछ आया था आपको? कुछ ना आया। तो फिर आज अचानक खाली करने के लिए कैसे कह दिया गया? टाइम नहीं दिया, पुलिस वाले आए, जल्दी करो जल्दी करो। पुलिस वालों ने बदतमीजी भी करी? नहीं, कहीं कुछ नहीं। उन लोगों ने क्या कहा? उन्हें कुछ नहीं कही, बोले जल्दी सामान निकालो। सामान की क्षति भी हुई है आपकी? हमारा सामान कुछ नहीं लिख रहा, कुछ भी नहीं निकला। तो आपको सामान निकालने का टाइम भी नहीं दिया गया? आपने बोला निकाल लो जल्दी। आपने बोला क्या? हमने कहा वो बोले अपना सामान लगा लो, टाइम नहीं। आपको बताने के कितने मिनट बाद इन्होंने झुग्गी तोड़ दी? वो तो पहले आए रहे थे, उसके बाद में झुग्गी को पल्ली टूट रही थी। वो बोले ऐसा करो अपना सामान जो निकालो निकाल दो। जैसा कि यहाँ के लोगों को कहना है कि ये जो बगल वाली कंपनी है वो तुड़वा रही है, आपका भी यही कहना है? ना, हमें ये नहीं पता तुड़वा रही है ना तुड़वा रही। हम तो गरीब आदमी थे, आए तो हम तो वो कहते खाली कर दो, हम खाली करके अपने घर चले जाओ।
अचानक से पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा झुग्गियों पे हमला कर दिया, एकदम बुलडोजर लेके आए और तोड़ने लगे। उनने बोला निकलो तो निकलो, नहीं तो हम दबा के मार देंगे तुमको। कोई नोटिस दिखाया? कुछ नहीं दिखाया। कोई एमसीडी का नोटिस? बिल्कुल नहीं। हाई कोर्ट का नोटिस? नहीं। ऐसे ही तोड़ दिया? ऐसे ही तोड़ दिया, टाइम भी नहीं दिया। कि आपको बिना सूचना दिए बिल्कुल बिल्कुल कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं, 1 मिनट का टाइम भी नहीं। अगर हम नहीं निकलते तो दबा के मार देते हैं पुलिस वाले हमको। मतलब आपको सामान निकालने का नहीं, या बिल्कुल नहीं। किसी घर में कोई इंसान सो रहा है उसको भी निकालने का मौका नहीं बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि कोई हादसा हो जाता तो पुलिस वालों को क्या है, मर जाओ तो मर जाओ, गरीब मर रहा है, पुलिस वाले थोड़ी मर रहे, गरीब मर रहे हैं। व्यवस्था कौन करेगा? एमसीडी करेगी? अब कौन करेगा, हमें क्या पता कौन करेगा। मैं इसमें मौजूद हूँ ओखला बिहार फेज 2 में, जहाँ पे अतिक्रमण के नाम पे सैकड़ों झुग्गियों को तोड़ दिया गया। यहाँ पे एमसीडी के जो जेई हैं उनके द्वारा यहाँ पे तोड़वाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी को भी यहाँ पे बुलाया गया है उनके सहयोग के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। दिखाइए इन बच्चों को लेकर के ये माँ बेचारी कहाँ जाए, इन दूध मुँहे बच्चे को लेकर के कहाँ जाए। इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में एमसीडी ने आखिर इन लोगों के इतना बड़ा अत्याचार किया है तो क्यों किया है? ना ही इनको कोई नोटिस दिया गया, ना ही किसी तरह का कोई आदेश अभी तक दिखाया गया इनको। बस केवल मौखिक रूप से ये बात कही जा रही है कि कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, जिस वजह से तोड़ा जा रहा है। जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें एमसीडी द्वारा बुलाया गया है कि किसी तरह का कोई दंगा ना भड़के, किसी तरह कोई विवाद ना हो, जिसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया है। ये सारा का सारा दोष जो है वो एमसीडी के जेई का है। एमसीडी के मिलीभगत से ये सारा घर तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे सैकड़ों लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे ना इनको नोटिस दी गई, ना ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यहाँ पे कम से कम 25 से 30 मीटर लगी हुई है, जो मैंने अभी देखा। सब मीटर में लाइट आ रही है, बिजली चालू है, मीटर भी नहीं कटा है। और इस हालत में बुलडोजर के द्वारा इनका घर गिराया गया। अगर किसी को करंट लग जाता, अगर कोई तोड़ फोड़ में कोई मर जाता, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? एमसीडी इसकी जिम्मेदार होती या दिल्ली पुलिस इसकी जिम्मेदार होती? दोनों में से कोई इस बात के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ना ही एमसीडी अधिकारियों ने अभी तक कोई पेपर दिखाया, कोई दस्तावेज दिखाया है या कोर्ट का आदेश दिखाया है। बस खाली मौखिक रूप से ये बात हो रही है कि कोर्ट का आदेश है खाली कराने का, मगर लिखित पे कोई आदेश नहीं दिखाया गया। ये साफ साफ एमसीडी की मिलीभगत है। एमसीडी पैसा लेकर के दबंगई से, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोनों तरफ फैक्ट्री है और बीच में ये 100 लोग झुग्गी में रह रहे थे। आज से नहीं, पिछले 40 से 50 वर्षों से ये यहाँ पे झुग्गियों में रहते हैं, इनका कहना है। दोनों तरफ से जो फैक्ट्री वाले हैं उनको इनसे दिक्कत थी, लगातार इनको यहाँ से खाली करने का दबाव बना रहे थे। इन लोगों ने जब खाली करने से मना कर दिया तो उन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोर्ट से आदेश आया कि नहीं आया इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। और कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एमसीडी के जो जेई है उन्होंने यहाँ पे बुलडोजर बुलवा करके प्रशासन के मौजूदगी में सारे मकान को नेस्त नाबूद कर दिया। ना बिजली कटी, ना ही लोगों को घर से सामान निकालने दिया गया, और ना ही किसी तरह के लोगों को, जो लोग यहाँ से बाहर काम करने गए हैं उनको भी वापस आने का तक मौका नहीं दिया गया। कुछ लोग अभी आए तो आने के बाद उन्होंने अपने घर को टूटा हुआ देखा, नेस्त नाबूद देखा। आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? इन गरीब लोगों को बेघर किया गया है, आखिर इनको दोबारा पुनर्वास कैसे कराई जाएगी? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इन गरीब बेरोजगार लोगों को रोजगार देना चाहिए, उनको पुनर्वास की कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था करनी चाहिए। आखिर इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, काम करने वाले लेबर है, रोजमर्रा के काम करने वाले, आखिर ये लोग घर से बेघर हो गए हैं। देखते हैं कि अब इनकी फरियाद कौन सुनता है। ना ही यहाँ पे कोई विधायक आए हैं, ना ही कोई सांसद आए हैं, किसी पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए। इन लोगों का वोटर आई कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है। जब वोट का टाइम आता है तो सभी पार्टियों के नेता यहाँ वोट मांगने आते हैं, मगर जब वोट मिल जाता है तो उसके बाद कोई यहाँ झांकने तक नहीं आता है। आज इनकी समस्या को सुनने के लिए कोई भी पार्टी का कोई नेता यहाँ नहीं आया है। ये लोग अपनी गुहार आखिर लगाए तो लगाए किससे, आखिर जाए तो जाए कहाँ? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई होती है, इन लोगों के साथ क्या इंसाफ होता है या नहीं, या फिर इन लोगों को इसी तरह दर दर भटकना पड़ेगा, या फिर इनके साथ प्रशासन कोई न्याय करती है, या एमसीडी द्वारा फिर इनके साथ कोई न्याय का मामला आता है सामने। अभी तक फिलहाल कोई आदेश नहीं है एमसीडी के पास, ना ही हमने उनसे जेई से संपर्क करने की कोशिश की, मगर जेई ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वो हमें देख करके सीधे रोड की तरफ चले गए, ना कोई आदेश का हवाला दिया। बस लोगों से पता चल रहा है कि कोर्ट का आदेश है, मगर अभी तक आदेश की कॉपी कोई दिखाई नहीं गई है। कैमरामैन आर चौहान के साथ इमरान रजा, दबंग मेल, दिल्ली।